मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे भाई बहनों, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। आज रविवार 27 नवंबर। आज हम बात करते हैं मोटापा की। मोटापा के काफ़ी लोग कमेंट्स आ रहे हैं कि वज़न कम करने का कोई फार्मूला बताया जाए। तो वज़न कम करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसको पूरा गौर से सुने, ध्यान से सुने। आप अचंभित तरीके से वज़न कम कर सकते हो। मेरे कहने से आप 10 दिन मेरी ये क्रियाएँ करके देख लें, आपको निश्चित यानी वज़न कम होगा, बीपी भी सही होगी। अगर किसी को डायबिटिक है तो डायबिटिक भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, सुबह मैं रोज़ बता रहा हूँ कि सुबह आपको जल्दी उठना है, 1 से 4 गिलास पानी पीना है। अब उन 4 गिलास को आप कुछ अलग तरीके से पी सकते हो। आप शाम को गुड़ को भिगो दें, 1 डली गुड़ की लें, उसको भिगो दें, सुबह उसको उबाल के रख दें। अब वो गरम-गरम गुड़ का पानी पीने से काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी वेट लॉस होगा। गुड़ क्या करेगा, आपकी बॉडी का अंदर से जो भी डिटॉक्सिफिकेशन है उसको क्लियर कर देगा। आपके लीवर, मेन वजह मोटापा की लीवर की है। लीवर की स्वेलिंग आना, लीवर में लीवर की वजह से अगर लीवर की सप्लाई कम होगी तो किडनी, आपकी इंटेस्टाइन, आपकी हार्ट, लंग्स सारे डिस्टर्ब होंगे। तो आपको वेट लॉस करने के लिए स्पेशल ये है कि गर्म पानी पिएँ, एक गुड़ की डली रात को भिगो दें, उसको सुबह पानी के साथ उसको पानी 1 गिलास पानी का, बड़ा गिलास पानी का हो, चाहे 2 गिलास ले सकते हो, गुड़ का पानी पी लें। 1 गिलास में आप 1.5 चम्मच जीरा की भिगो दें और सुबह उसको उबाल के गुड़ लेने के 1 घंटे बाद आपको जीरे का पानी पीना है। और उसके 1 घंटे बाद 1 गिलास में आप 1 चम्मच मेथी की भिगो दें। सुबह उसका जीरा का पानी पीने के 1 घंटे बाद में आप मेथी का पानी पिएँ और मेथी को चबा-चबा के खा लें। ये क्रियाएँ करके देखो। फिर आप जैसे डेड सेल को हम ज़िंदा करने के लिए ज़िंदा खाना खाना ज़रूरी है। मर्द खाना नहीं खा सकते। हम क्या है कि आग में पका के जो खाना खाते हैं वो मर्द खाना है। तो ज़िंदा खाने में क्या हो गया, आपका सलाद हो गया, आपका सुबह-सुबह फ्रूट्स हो गए, दोपहर बाद में आपका सलाद हो गया, सलाद के पत्ते हो गए, फ्रूट्स के भी पत्ते हो गए। और अगर आप कर सकते हो, अगर आपको ताकतवर और ज़्यादा ताकतवर मसल्स को मजबूत करना है, तो हरी दूब को उसको साफ करके मिक्सी में ग्राइंड करके उसका भी आप पानी पी सकते हो। देखो घोड़ा कितना भी एकदम बीमार हो गया, उस घोड़े को आप दूब में छोड़ दो, 3 दिन में देखो घोड़ा दूब खा के कैसे बलिष्ठ हो जाता है। अश्व एक इसे बताया गया है, अश्वगंधा एक अलग चीज़ हो गई। अश्वगंधा, अश्व यानी घोड़ा, गंधा यानी दवा। तो अश्वगंधा से भी मजबूत चीज़ है आपकी हरी दूब। आप हरी दूब ले सकते हैं। आप फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स के पत्ते खाओ, हरी दूध का पानी पियो। और लीवर को कंट्रोल करने के लिए हरा धनिया का 1 गिलास, उसमें 20-30 ग्राम हरिया धना उबाल के 1 गिलास पानी का भर के जब पीने लायक हो जाए नॉर्मल, उसमें 2 चम्मच शहद की मिला के वो आप ले लें। वो आपको लीवर के लिए दी बेस्ट चीज़ है आपकी। अगर हो सके तो सफ़ेद सट्टे की जड़ भी मिला लो। लीवर को बेस्ट, लीवर के लिए सबसे बूस्ट डोज है वो है आपकी सट्टे की जड़। अगर किसी को पीलिया भी बिगड़ा हुआ है तो 2 चम्मच सट्टे की जड़ का कस उसके पेशेंट के मुंह में डाल दो, 4 घंटे में पेशेंट तैयार हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको शाम को क्या करना है, शाम को आप 7 बजे तक लास्ट, आपको ज़्यादा भूख लगी है तो खिचड़ी खा सकते हो। खिचड़ी में क्या लेना है, मूंग, और मूंग से कम आपको चावल, और 1 चम्मच मेथी की। अब उसको बनाने के बाद उसमें मीठा जो डालना है वो आपको गुड़ डालना है, गुड़ ले सकते हो। और उसमें घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो। 2 दिन खिचड़ी खाने से आपका नाड़ी शोधन क्लियर हो जाएगा, आपकी सारी वेन्स क्लियर हो जाएंगी। घी भी काम करता है लेकिन घी औषधीय तरीके से लो आप। दूसरा, दूध। दूध अगर दिन में सुबह दूध का टाइम रात को दोपहर 2 बजे से लेकर रात की 2 बजे तक दूध का टाइम है। रात की 2 बजे से लेके दिन की दोपहर 2 बजे तक आपका छाछ और दही का टाइम है। तो मेरा बताया हुआ है कि आप थोड़ी-सी परेशानी, अगर आपकी एसिडिक है बॉडी, एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, तो दूध को बिल्कुल अवॉइड कर दें। दूध, दही, छाछ इनको एकदम बंद करके देख लें, अच्छा रहेगा। और खाना जो बना हुआ खाना है उसको कम से कम करें। जिंदा खाने में आपका फ्रूट्स आ गया, आपका सलाद आ गया और अंकुरित खाना आ गया। आप मूंग भिगो सकते हो, आप चने भिगो सकते हो। आप अगर ड्राई फ्रूट खाने हैं तो बादाम को शाम को भिगो के सुबह उसका छिलका उतार के खाएं। और अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो 1 लीटर पानी के अंदर आप किशमिश की 1 मुट्ठी डाल दें और किशमिश का पानी चाय की तरह 1-1 घंटे से 1-1 कप पीते रहें।
बहुत ताकत आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, एक तो आपकी पानी की पूर्ति हो जाएगी। एक बार आपने सुबह-सुबह 4 साढ़े 3-4 बजे आपने गुड़ का पानी ले लिया, उसके 1 घंटे बाद में आपने जीरे का पानी पी लिया उबाल के जीरे को छान के जीरे को फेंक दो और उसका पानी पी लो। उसके 1 घंटे बाद में आपको मेथी का पानी पीना है, मेथी को चबा-चबा के खानी है। उसके 1 घंटे बाद में आपको हरा धनिया का पानी पीना है। हरा धनिया का पानी पीने के बाद अब फिर भी आपको ज़्यादा आपको कोई भूख महसूस होगी तो आप उसमें फ्रूट्स ले सकते हो। कोई भी फ्रूट्स, आपको ऐसे फ्रूट्स नहीं पाएँगे तो उसमें सेंधा नमक और काली मिर्च डाल दो। आपको गैस नहीं होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको खाना खाना है तो आपको उससे पहले सलाद सलाद लेना है। सलाद में आप उसको काट के, टमाटर साथ नहीं होना चाहिए, स्पेशली याद रखना। उसमें सेंधा नमक और काली मिर्च डाल दो, वो खा लो। फिर उसके बाद में अगर भूख लगी है तो आप नॉर्मल खिचड़ी ले सकते हो। बाकी जितना अवॉइड करो उतना कर सकते हो। अंकुरित जो भी अंकुरित अनाज है, अंकुरित अनाज को जिंदा अनाज बताया जाता है कि वो एक दाने में लाखों दाने हो जाते हैं। और वो भी मिट्टी में डालने से एक दाने के लाखों दाने हो जाते हैं। आपकी बॉडी को, पूरे सेल्स को एक्टिव करने के लिए आपको मिट्टी में लेटना पड़ेगा। मिट्टी आपके लिए भारत माता, धरती माता जो बताई गई है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। कल जैसे मेरे साथ दुर्घटना हुई थी, वो क्या थी, मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। बाथरूम में मैंने बाथरूम बंद कर दिया, थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा था तो बॉडी का टेम्परेचर वैसे ज़्यादा हो गया और गीजर का अंदर पूरे मतलब भाप बन गई पूरे बाथरूम में। और मेरी विंडो थी, उसमें भी कुछ सामान रखा हुआ था तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। फिर गीजर गैस वाला था तो आग लगने से उसमें नाइट्रोजन और बन गई। तो मेरे दिमाग की ऑक्सीजन बिल्कुल बंद हो गई और मैं बेचैन हो गया। 2 सेकंड का मेरे का कॉन्शियस माइंड में जाने से पहले मेरे को होश आया कि मेरे को बाथरूम खोल देना चाहिए। मैंने बाथरूम खोला, बाहर गिरा, सांस मेरे को आ नहीं रहा था। तो मेरे दिमाग में आ गई कि मिट्टी पे बॉडी का इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर है वो मिट्टी पे लेटने से 0 हो जाता है। तो मैं कच्ची मिट्टी में जाके वहाँ थोड़ा सा फिर धक्का लगाया अपने आप का और मिट्टी में जाके गिरा। फिर मेरा कुछ टेम्परेचर डाउन हुआ, 20-25 मिनट बाद में मैं ठीक हो गया। अच्छा रहा कि मेरे को कोई देखने के लिए आया नहीं तो मेरे को बड़े हॉस्पिटल में ले जाके मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाता। मेरे शारीरिक और आर्थिक दोनों नुकसान हो जाते। अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। अच्छा है कि आप लोगों की कृपा मेरे पे बनी रही और मैं एकदम स्वस्थ हो गया। अब आपको जो मोटापा का जो फार्मूला बताया है, इसको थोड़ा-सा आप 10 दिन करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें। दोबारा रिपीट कर दूँ, सुबह पहले आपको गुड़ का पानी पीना है, 1 घंटे बाद में जीरे का उबला हुआ पानी पीना है, उसके 1 घंटे बाद में मेथी का पानी पीना है, सिप मार-मार के धीरे-धीरे। उसके 1 घंटे बाद में 1 गिलास हरा धनिया का पीना है और किशमिश का पानी आपको हर 1 घंटे से 1-1 कप चाय वाला बताया हुआ है। अगर नारियल का पानी लोगे तो ये सारी चीज़ लीवर के लिए बेस्ट है और लीवर ही आपका वेट लॉस करेगा। और अंकुरित खाना, अंकुरित अनाज जो भी है, वो अंकुरित अनाज उगे हुए ले लो। अवॉइड कर दो बना हुआ खाना, कढ़ाई का बना हुआ तेल बिल्कुल मुँह में नहीं जाना चाहिए। गेहूँ एकदम क्लोज़ कर दो। ये गेहूँ का अनाज बिल्कुल ना लें। फिर धीरे-धीरे जब भूख लगे आप वापस खाना चालू करें तो 50% पे लाके रख दें। 50% जो मैंने बताया वो खाना लें और 50% आप पका हुआ खाना ले सकते हो। मैं एकदम ये नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल बंद कर दो, ये नहीं है, टेस्ट के अनुसार लो, लेकिन जीभ के गुलाम मत बनो। ऐसा करोगे आपका वेट 10 दिन करके देखो कितने परसेंट लोगों का कम होता है। मेरे ख्याल से आप 70-80% लोगों का निश्चित कम हो जाएगा। फिर किसी का नहीं भी होता है तो उनकी शरीर की तासीर थोड़ी अलग-अलग है। उसका कोई नया फार्मूला बताएँगे, उसके लिए मिलने के लिए आ सकते हो, मेरे यहाँ मोबाइल नंबर पे बात कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल फ्री एडवाइस दूँगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम, जय नमस्कार।